बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान हुसैन हूँ। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग। आई के टुडे पर नया वीलॉग है, इसे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज एक ट्वीट, एक स्टेटमेंट, प्रेस स्टेटमेंट ने मुल्क की सियासत में थोड़ी सी हलचल मचा दी, और वो हलचल कहाँ से मची इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उस एक शख्स के ख़िलाफ़ हैं। वो एक शख्स कौन है? वो है इमरान खान। वो डटा हुआ है, ना झुक रहा है, ना टूट रहा है, ना बिक रहा है, इवन कि वो इनके हाथ भी नहीं आ रहा। ये जितना उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, ये जितना उसके ख़िलाफ़ केसेस में इजाफ़ा करते हैं, ये जितना उसके ख़िलाफ़ नफ़रत भरी निगाहों से देखते हैं, ये जितना उसके साथ गलत करते हैं, ये जितना उसके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, उल्टा उसी को फ़ायदा होता है, इनको नुकसान होता है। उसकी मकबूलियत में तो और इजाफे पे इजाफा होता जा रहा है। महज चंद ही लम्हों में जब एक प्रेस रिलीज़ आई तो लगभग ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंडिंग में आ गया बिहाइंड यू स्किपर। बिहाइंड यू स्किपर, ये आप स्क्रीनशॉट देख भी सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट अभी के हैं, तकरीबन अभी कोई टाइम हो रहा है, कोई 2 बज रहे हैं, 1:30 पौने 2 का टाइम हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये स्टेटमेंट कब आई है? ये गालिबन स्टेटमेंट आई है कोई 8 बजे 7:30 पौने 8 या 8 बजे, इस टाइम पर आई है। और अभी आप ये देख लें, हैशटैग आवाम बड़ी तादाद में इमरान खान के हिमायत में सामने आई है, और बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है इस स्टेटमेंट का। दूसरा हैशटैग भी देख लें कि रिजेक्ट, प्रेस रिलीज़ रिजेक्टेड। मरीम नवाज साहिबा के जलसे में लगा था, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अफसोसनाक नारा, नहायती अफसोसनाक नारा। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उस पे ये नारा लगा, लेकिन उस पर एक्शन ज़ीरो। नवाज शरीफ साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा, ये सारा गन तुमने फैलाया है, मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगा और फैज़ हमीद की गर्दन। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने स्पीच में कहा, वीडियो लिंक खिताब किया था, अगर याद हो तो, थोड़ा सा याद है माजी। खैर गंदा और नंगा सच है, लेकिन सच तो सच है। अगर याद हो तो उस पर चुप साध ली गई। मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी साहब, जिस जर्नल की नौकरी 3 साल की हो, उसकी क्या मजाल कि वो मुझे बताए, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। याद हो आपको, ये बोल के ईंट से ईंट बजा दूंगा, और ऐसा रफू चक्कर हुए थे, सीधा दुबई। उसके बाद आए नहीं थे। फिर वो लंबा अरसा गुजारने के बाद दुबई से यात्रा इनकी हुई थी, और वो भी यकीनन कोई डील शील हुई होगी तभी आए होंगे, क्योंकि बिना डीलों के ये चलते नहीं हैं। ये कहते हैं ना कि हम अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं, तो अवामी सियासत दूर दूर तक इन्हें नवाज़, ये फजलुर रहमान, इन्हें नसीब नहीं है। ये सिर्फ डील के तहत चलते हैं, फंडिंग, डील, और उसके तहत ही इनका सब कुछ है। डील ख़त्म कर दें तो इनका नाम और निशान मिट जाएगा इन जमातों का। ख्वाजा आसिफ साहब, इस फ़ौज ने 48 हारा, 65 हारा, 71 हारा, 98 बार पूछा आपने। ये ख्वाजा आसिफ साहब थे जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि जंगें हारी, जबकि दरअसल हकीकत ये है कि हमने वो जंगें जीती हैं। वो जंगें हमने जीती हैं, ठीक है, हमने कुर्बानियाँ भी बेतहाशा दी हैं, और वो जंगें भी हमने जीती हैं। बजाय इसके कि उन पर सैल्यूट किया जाता, उन पर ही धावा बोल दिया गया। कसूर इनका नहीं था। कसूर इनका यूँ नहीं था क्योंकि ये पलते हैं डीलों पर। तो जब डील नहीं हो ना तो फिर बौग़ निकलता है, डील हो जाती है तो फिर बोलते हैं ओके की रिपोर्ट है। अयाज सादिक साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा आए तो टांगें काँप रही थी, माथे पर पसीना था। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब, याद हो, इंडिया ने हमला किया था, और पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया और उनके 2 तैयारे मार गिराए, उसमें जो अभिनंदन पकड़ा गया था, ये तब की बात है। फिर अभिनंदन को हमने खैर सगाली के तौर पर रिहा किया। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, खैर सगाली के तौर पर रिहा किया गया था। किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी डर से नहीं। ये रियासत का फ़ैसला था, बहुत ही अच्छा फ़ैसला था। क्यों? क्योंकि एक कदम आगे बढ़ा रहे थे कि ठीक है, आओ बातचीत करते हैं, लेकिन इनको राज नहीं। इसके अलावा परवेज़ रशीद साहब,
वो क्या कहते हैं, उनकी अपनी एक मंतक है, और ये याद रहे इनका नाम डॉन लीक्स में भी आया था। ये वही शख्स हैं। पाकिस्तान को ख़राब करें ये जर्नल और ठीक करें नवाज़ शरीफ। पाकिस्तान को ख़राब करें जर्नल्स, ठीक करें नवाज़ शरीफ। पहले तो ये बता दें कि नवाज़ शरीफ ने कब ठीक किया। नवाज़ शरीफ जब भी आए ना, ऐसा बेड़ा गर्क किया है, मजबूरन मार्शल लॉ लगाना पड़ा, उन जर्नल्स को आना पड़ा और उन जर्नल्स को ठीक करना पड़ा। तो थोड़ी सी आपकी मैं ये तस्दीक कर दूं कि मामलात कुछ ऐसे हैं, लेकिन यहाँ भी चुप साध ली गई। हामिद मीर साहब, कौन नहीं जानता, जियो टीवी पे बड़े मायनाज एंकर हैं और मैं तो इनकी पर्सनली इज़्ज़त भी करता हूँ। उनका कहना था ये था कि जब असद तूर को मारा गया था और जिन्होंने मारा था उन्होंने जश्न मनाया था कि देखा हमने घर में घुस के मारा। और ये कौन था? ये वही था। जब मार पड़ी थी तो क्या कहा, ज़रा ये देखें, हम आपके घर तो नहीं घुस सकते क्योंकि आपके पास टैंक और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की बातें बताएंगे, आपको नंगा करेंगे, आपके चेहरों से नकाब नोचेंगे। ये उस टाइम पर कमर जावेद बाजवा साहब थे आर्मी चीफ, और जनरल रानी साहब का जिक्र भी किया था इन्होंने, हामिद मीर साहब ने, और DGISI थे फैज़ हमीद साहब। तो ये कुछ यहाँ भी चुप साध ली गई। तो ये कुछ नंगा सच है, नंगा कड़वा थोड़ा सा सच है। अगर इस पर भी थोड़ी सी रहम, थोड़ा सा कुछ फरमा देते ना, तो तराजू के पलड़े बराबर हो जाते। लेकिन नहीं, आपने उस तराजू का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ। इस साल IMF का बजट आएगा या नहीं आएगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि IMF ने अब तक हमें कर्ज़ नहीं दिया है। लेकिन IMF ने एक बात और बोली है। IMF ने ये कहा है, ठीक है, हम आप हमसे $1 अरब मांग रहे हैं, हम आपको $1 अरब देते हैं, लेकिन आपको कर्ज़ों की जो सूद अदा करने हैं वो कोई 6-7 अरब डॉलर हैं, वो कहाँ से अदा करेंगे? बकौल इनके कि हमारे पास कोई 3-3.5 अरब डॉलर पड़े हुए, चलें 3-3.5 अरब डॉलर पड़े हुए, हमें 6-7 अरब डॉलर देने हैं, ये 1 अरब देंगे तो उससे क्या उखाड़ लेंगे ये? तो बजट इनसे नहीं बनना। और इसाक डार साहब दुआएं कर रहे हैं, इसाक डार साहब यही दुआएं कर रहे हैं कि महफूज फैसला आए, और उसमें सबसे गेम होता है ना बच्चों का, पर्चियाँ उछाली जाती हैं, देखो किसका नाम आया। दुआएं कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसा हो, कुछ भी हो, फैसला कुछ भी हो, बस मेरा नाम आए कि ये शख्स ना आए, ताकि मैं पतली गली से निकलूं। पतली गली से निकलने कोई नहीं जा रहा, पिटेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, ये सब। पतली गली से कोई नहीं निकलने जा रहा, कोई मतलब कोई भी नहीं। एक और सर्वे आया, और खैबर पख्तूनख्वा का वो सर्वे, उसमें भी इमरान खान साहब की मकबूलियत ने झंडे गाड़ दिए। 61% के साथ सबसे टॉप पर हैं इमरान खान साहब, 61% के साथ सबसे टॉप पर हैं। बाकी दीगर जमातें जो हैं, जिसमें JUIF मौलाना फजल रहमान 16%, PMLN 6%, जमात इस्लामी 6%, ANP 6%, पीपल्स पार्टी 3%, बाकी अदर्स 2%। ये था थोड़ा सा सर्वे। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज चंद सवाल किए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। वो सवाल क्या हैं वो आपके साथ थोड़े से शेयर करते हैं। क्या एक ऐसे शख्स जो गुज़िश्ता चंद माह के दौरान 2 कातला हमलों का निशाना बना के तौर पर मैं शहबाज शरीफ से मंदरजे सवाल पूछने की जिसारत कर सकता हूँ? पहला सवाल, बतौर पाकिस्तानी शहरी क्या मुझे यह हक़ हासिल है कि मैं इन लोगों को नामज़द कर सकूँ जो मेरे ख़याल के मुताबिक मुझ पर कातलाना हमले के ज़िम्मेदार थे? दूसरा सवाल, क्या शहबाज शरीफ की ट्वीट का मतलब यह है कि फ़ौजी अफसरान कानून से बालातर हैं या वो किसी जुर्म का अर्तिकाब नहीं कर सकते? अगर इनमें से किसी के बारे में हमारा ख़याल ये है कि इसने कोई जुर्म किया है, उससे इदारा कैसे बदनाम होता है? तीसरा सवाल, कौन इतना ताकतवर था पंजाब में PTI की हुकूमत के बावजूद वज़ीराबाद GIT को सबूतास कर सकता था? चौथा सवाल, क्या शहबाज शरीफ बता सकते हैं कि 18 मार्च को मेरी पेशी से पहले वाली शाम ISI ने इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स पर क्यों पूरी तरह कब्ज़ा किया? ISI के लोगों ने CTD और वकला के रूप में क्यों धार रखा था? ये थे इमरान खान साहब के चंद सवालात शहबाज शरीफ साहब से। अब तक तो जवाब दिए नहीं, कहाँ से देंगे? जवाब होंगे तो देंगे ना। और अभी के जो करंट सिचुएशन है
उसमें ज़मान पार्क के हालात थोड़े से, ये बात कह के सब उठें। अब ये कुछ भी धावा बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। ये हो सकता है आज रात को कर दें या सुबह क्रैकडाउन कर दें। वही मंजर कि कुछ भी करो, तोड़ो फोड़ो जलाओ, लेकिन इमरान खान को उठाओ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला अब तक नहीं आया, जबकि वो कभी भी आ सकता, क्योंकि बजट नहीं बनेगा और ये बजट बनने नहीं जा रहा है, पैसे हैं नहीं। देखते हैं जी कल क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।